मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप कब तक लगाते रहिएगा? 9 साल निकल भाई गए। कहाँ अपीजमेंट लगाएंगे भाई? हम क्यों आरोप लगाएंगे मुस्लिम अपीजमेंट का? मुसलमान उनके दिल में है, ये मुसलमानों की पार्टी, हम क्यों आरोप लगाएंगे? अरे भाई अगर हम गजब करती है कैसे मुसलमानों की पार्टी है? ये खुद बोला इन लोगों ने, इतने दशकों तक राज भैया किया। खुद बोला इन लोगों ने, मैंने नहीं बोला। की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि मुसलमान बोला इन लोगों ने, हमने थोड़ी ना बोला। हाँ हम करते हैं। मुसलमानों का अपीजमेंट करने का आरोप हम नहीं लगाएंगे। आप हैं मुसलमानों की पार्टी, रहिए भाई। आपको मुसलमान बहुत पसंद रखिए, हम सबको लेके चल रहे हैं, हम तो सबको लेके चल रहे हैं, हम देश को लेके चल रहे हैं, बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में अंजना जी आज की तारीख में राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह चुनाव है। कितने मुस्लिम समुदाय से कितने लोगों को टिकट देंगे? किसको टिकट मैं नहीं देता हूँ, टिकट पार्टी देती है, अपने तो कार्यकर्ताओं को देती देगी। है। यूपी में तो किसी को नहीं आप दिया। एक काम कीजिए, देते ही नहीं आप एक काम कीजिए, आप उन चुनिंदा बीजेपी मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बना के हमको दे दीजिए, हम लोग क्यों आपकी पार्टी क्यों नहीं बनाएगी? मैं क्यों बनाऊं? भाई एक मिनट, आप करेंगे तो आप पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों को कितने देंगे? एक मिनट, आप पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों को कितने टिकट देंगे? हाँ बिल्कुल पूछेंगे। मेरे कार्यकर्ता बता दीजिए। प्रतिनिधित्व की बात होती है ना, महिलाओं को इतने टिकट दिए, इतने मंत्री तो महिलाओं को तो देंगे, पुरुष को देंगे, बीच में तो किसी को ट्रांसजेंडर को भी टिकट दे सकते हैं, आजकल तो वो भी अलाउड है। ये कोई दलील है? मुस्लिम पे फोकस जो कर रही है, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अगर मुसलमान कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ होगा तो उसको टिकट क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, पार्टी करेगी। डॉक्टर मिश्रा, देखिए मुझे लगता है कि सभी धर्म, सभी जातियां और उनके लोग, सब भारतवासी, केवल एक भाजपा कहती है कि हमें फलां जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें फलां धर्म का वोट नहीं चाहिए, गोली मारो, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है, 80-20 की राजधानी, संवैधानिक पदों पर लोग बैठे करते हैं, हेट स्पीच 600% बढ़ जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर अशांति बढ़ी है। आपने सोशल फैब्रिक को चकनाचूर किया है और उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है मणिपुर। मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया, एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं, ये दंगे भड़काए जा रहे हैं, एक सरकार मदद करती है, जिस जिस राज्य में जाते हैं वहां उस राज्य में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाते हैं। त्रिपुरा एक एग्जांपल, तमाम एग्जांपल ऐसे हैं। आप केवल और केवल डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं सिंगापुर क्योंकि आप अंग्रेजों से बहुत कुछ सीख चुके हैं। के साथ, अंग्रेजों के साथ भारत सरकार पैसे देती थी, 1-2 रुपए नहीं, 50-50 करोड़, 75-75 करोड़, और ये कांग्रेस नागा अकॉर्ड हुआ, इन्हीं के मंत्री ने माना है कि हम उग्रवादियों को पैसा देते हैं, नागालैंड कंट्रोल में आसाम की, नागालैंड और असम की पुलिस आपस में एक दूसरे को मार रही है। किसकी सरकार थी वहां? आप डिवाइड एंड रूल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का भट्टा बैठा दिया है, एडवर्टीजमेंट से, प्रचार से और भाषण से और टेलीप्रॉम्प्टर से देश नहीं चलता है। डॉक्टर मिश्रा, हिंदुत्व को लेकर अब सभी पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, यानी बहुसंख्यकवाद है, वो अब इस देश में है, राजनीति का हिस्सा है, सब उसको अपना रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुत्व को मानते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं कहता हूं कि फिर बोलिए ना, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, बोलिए। लेकिन नहीं, सेलेक्टिव हिंदुइज्म की बात होती है। इन्हीं के नेता माननीय राहुल गांधी जी राजस्थान में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं। यूपी का चुनाव था, तब गंगा दर्शन किया गया था, अभी गंगा दशहरा बीता है ना, तब से गंगा दशहरा पे स्नान नहीं करना चाहिए? बताइए। 5 साल पहले मध्य प्रदेश का चुनाव था, गंगा सफाई नहीं हुआ, 5 साल पहले, सुन लीजिए, 5 साल पहले नर्मदा, 5 साल पहले नर्मदा आरती होती है, सफाई हुआ नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो फिर गंगा आरती हो रही है, फिर नर्मदा आरती हो रही है, तो ये बीच में ब्रेक क्यों आता है? अरे मान नंबर, अभी पुल गिरा है, गजब है, पुल जनता ने देखा है, भाजपा ने गिराया है, जनता ने देखा है, आपको पता जनता ने देखा है, वाह, आगे बढ़िए। अब एक बात, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ की है भाई? उन्हीं की सरकार थी, जब उस सरकार में बीजेपी थी, ऐसे कमल कहीं से आके गिरा गई, कोई आदमी बीजेपी के पास ये विभाग था, बीजेपी के सब हवा में उड़ा, तो हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने कहा नहीं, इसको पूरी तरह से गिराकर नया पुल बनाएंगे, डिजाइन में। इसको जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में कहा था, आशंका जताई थी कि इसका डिजाइन में गड़बड़ी है, इंजीनियर का रिपोर्ट आना था, लेकिन इसके पहले ये हादसा हुआ। ये तो बीजेपी सरकार में थी अंजना जी, बीजेपी के पास ये विभाग था। आप ठीक है, आप पूरा कर लीजिए उसका। अब देखिए, गंगा सफाई पर ये 60 साल 65 साल कांग्रेस का सरकार रहा, ये तो मानते होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता।
लेकिन पिछले 9 वर्षों में ही भारत के सनातन सत्य का उद्भव क्यों हुआ, पुनर्स्थापना, बताइए हमको। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, बताइए गुलमर्ग के मंदिर में पूछिए इनको किसने रोका था? सोमनाथ का मंदिर किसने रोका था? आपकी सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं किया था? किसने रोका था आपको? लेकिन नहीं, तब भाषण दिया जाता था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का। वाह भाई, इनके नेता कहते हैं हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवत गीता आतंकवाद बताती है। और तो और जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया जाता है। 4 लाइन सुना दीजिए। 10 सेकंड अन्यानी, 10 सेकंड। अब एक सवाल में बहुत, रामायण का 4 लाइन ये स्टोरी आज की नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाना चाह रहे थे, तब भी रोका गया था। इनसे पूछे कौन था प्रधानमंत्री उस समय? और यही नहीं, 1955 में सऊदी अरब के एक नेता आए थे। 14 पे आइए ना, बनारस की मंदिरों को ढक दिया गया था। 14 पर बात तो इतिहास है, इतिहास है। के बाद भगवान को मानने क्या? ये सुविधा अनुसार हिंदू मत बनिए, सुविधा अनुसार हिंदू मत बनिए। और बार बार आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ पाना आपके लिए आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए श्लोक है, गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा, जैसे केवल गगन की तुलना गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना सागर से की जा सकती है। इस दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं बना जिसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सके। वो अपने आप में 99 अलंकार है, आप नहीं समझ पाओगे। 99 अलंकार जानते हो? 99 अलंकार जानते? अरे 99 अलंकार जानते हैं? क्या बात करते हैं? 1920 के असहयोग आंदोलन में परम पूज्य डॉक्टर साहब जेल गए कि नहीं गए? और जेल से छूटने के बाद मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत भाषण किया कि नहीं किया?